हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार। सक्सेस का कोई थंब रूल नहीं होता। यदि अंदर इच्छा शक्ति हो, कुछ करने का जज्बा हो, वो डिटर्मिनेशन हो, हार्ड वर्क करने की वो चाहत हो, तो इंसान कोई भी काम करे उसका एंड रिजल्ट सक्सेस ही होता है। यदि ये जुनून हो, यस आई कैन, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मेरे इस इंटरव्यू सीरीज़ का नाम है यस आई कैन, और इस इंटरव्यू सीरीज़ का मोटो भी यही है। मैं आपसे कुछ लोगों को मिलवाऊंगी, कुछ लोगों का इंटरव्यू लूंगी जिन्होंने सक्सेस हासिल की है एक ऐसे फील्ड में जो उनकी कभी भी वो फील्ड रही ही नहीं, लेकिन उनके अंदर ये जज्बा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी सीरीज में मेरी गेस्ट हैं अनु ठाकुर, जिन्होंने बिहार, झारखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे कई स्टेट्स में पिछले 21 साल से बहुत काम किया है आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में। आइए उनसे बातें करते हैं और उनसे मोटिवेट होते हैं कि कैसे इंसान अपनी फील्ड से अलग हटके भी दूसरे लाइन में भी यदि चाहे तो सक्सेस हासिल कर सकता है। हाय अनु, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आप कैसे हो? बस बढ़िया। अनु, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो। जैसा मैं आपके बारे में अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि आप लास्ट 21 इयर्स से आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं। तो आपके हिसाब से क्या किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैंने इसको शुरू के कुछ साल में बहुत मिस किया। काम करती थी और मुझे लगता था गड़बड़ ना हो जाए। हमेशा एक हिच रहता था कि शायद गलत हो जाए। किसी का इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतने उसके ड्रीम्स होते हैं। हम किसी भी फैमिली के लिए जब घर बनाते हैं ना, तो एक पूरी फैमिली का सपना होता है। बिल्कुल, तो ये मेरे अंदर इतनी घबराहट होती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, जो विथ टाइम वो मेरा वाइप ऑफ हुआ। और टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स तो आई, जिसके लिए मुझे कई बार अपने सीनियर आर्किटेक्ट्स के पास दौड़ना पड़ता था कि सर मैं गलत तो नहीं कर रही, मैंने कहीं बीम तो नहीं तोड़ दिया, ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। तो ये चीजें हुई और अब बाय गॉड्स ग्रेस सब समझ में आ गया है कि कहाँ बीम है, कहाँ लोड बेयरिंग है, कहाँ क्या परेशानी है। तो यदि मैं अभी का एग्जाम्पल लूं कि आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं थी अपनी फील्ड में, तो क्या आपको कभी भी कोई डील मिलने में मुश्किल हुई या किसी क्लाइंट ने ये पूछा कि आप कैसे ये काम करेंगी, कैसे आप पे ट्रस्ट किया जाए? शायद वो जो मेरे अंदर ज़ील थी, पैशन, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजें जो थी ना, वो इतनी ज्यादा उभर के आती थी कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता था कि ये काम कर सकती है। और बैठ करके कन्विंस करने में तो बाय गॉड्स ग्रेस आज तक नहीं हुआ है कि किसी क्लाइंट से मुलाकात हुई, काम ना मिला हो। तो तो वो आपको वो कन्विंसिंग पावर या क्रिएटिविटी शायद है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं, इसलिए अभी तक तो दिक्कत नहीं आई। तो ये आप ऐसे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं ये बोल के कि यदि अपने में वो कन्विक्शन हो, वो कॉन्फिडेंस हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो समझिए इसी रास्ते पे ही चली डे वन से। पहला काम छोटा सा किया, एक क्लिनिक बनाया, फिर घर बनाया, फिर अपार्टमेंट्स, फिर हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे स्टेप करते करते अपने आप किया। इस फील्ड में आने का आपको कैसे वो मोटिवेशन कैसे मिला कि आप सडनली इस फील्ड में आ गई? मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड या एक कैसे? बुक पढ़ा था, फाउंटेन हेड। वो ऐसा मेरे दिमाग में था, उसमें एक आर्किटेक्ट की ही पूरी कहानी थी। और इनफैक्ट मुझे लगता है मैं 100 बार तो उसको अब तक पढ़ चुकी होंगी। ओके, हाँ। क्योंकि जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से मैं थी, वहाँ पे डिजाइनिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे लगता था क्या फील्ड है ये कि घर को सुंदर बनाते हैं। उस वैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई थी। लेकिन जो लोग सपने देखते हैं, आप उस सपने को हकीकत में बदलती हैं। लोग सपना देखते हैं एक सुंदर घर बिल्कुल, का, आप बिल्कुल। उसको रियलिटी में कन्वर्ट बड़ा करती हैं। मजेदार है मेरा प्रोफेशन इस सेंस में यस, यस, हाँ। कि कोई एक फैमिली आती है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ या 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो भी जैसे भी करके, सब अलग-अलग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते हैं उनके। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट रूम चाहिए, मदर को ब्राउन चाहिए, बेटी को पिंक चाहिए, और ड्राइंग रूम सबका मिक्सचर बनाना होता है हमें कि सबका टेस्ट उसमें हो। एंड रिजल्ट आते-आते मैं बता नहीं सकती हूँ क्या सैटिस्फैक्शन होती है गृह प्रवेश के पार्टी वाले दिन।
आई एम जब एक श्योर, अच्छा बिल्कुल। सबका वो एक मजेदार चीज है। तो बीइंग अ वुमेन, कभी ये ऐसा लगा कि इस फील्ड में, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड ही है अभी तक, तो हम्म कभी ऐसा हम्म लगा कि कुछ ऐसा, कुछ प्रॉब्लम आई हो या कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हो इस फील्ड में, एक वुमेन के नाते कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया हो आपने? मुझे तो उल्टा ही हुआ है, बड़ा मजा आता है कि हम्म सारे मेरे जो लेबर्स होते हैं हम्म और कॉन्ट्रैक्टर्स सब मेल होते हैं, और मुझे हम्म। हंसी आती है मन ही मन कि मैं इनको घुमा रही हूँ। ओह। मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ। हाँ। हाँ, एक और चीज क्या जो मैंने फील की, जो अपने फादर से सीखा, कि हम जब भी किसी से बात करते हैं ना, हम्म तो चाहे वो 17-18 साल का मैकेनिक हो या 50 साल का कोई बूढ़ा पेंटर हो, जो आप बोल के हम उन्हें एड्रेस करते हैं ना, मतलब आपका बोलने का लहजा, तरीका, रिस्पेक्ट वो देना दूसरे इस के। रेस्पेक्ट देना, इस चीज से हम्म मुझे लगा कि जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है ना फीमेल्स को, कि लोगों को पसंद नहीं कि वो बॉसगिरी करे, हम्म वो मुझे हम्म कभी नहीं मिला। वो बड़ा हम्म। मजेदार, मतलब एक मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल होती हूँ अपने फादर को ही मैं इनफैक्ट बोलती हूँ मैं कि आपसे आपसे ही ये सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही करने वाली थी कि कभी, क्योंकि ये हम्म ऑब्वियसली आप डील ही करती हैं सारे मेन के साथ, क्योंकि चाहे वो लेबरर्स हो हम्म या आपके हाँ हाँ डीलर्स हो, जो भी हो, तो हम्म क्या उनमें हम्म कभी ये ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, मतलब लेडी बॉस है, तो कभी कि नहीं इनकी क्यों सुने, ऐसी कोई भी कोई फीलिंग नहीं आई? आता है, अच्छा। वो दिखता है मुझे, सामने हाँ तो हाँ बोल नहीं सकते, हाँ बट इतना हाँ। तो पढ़ ही लेती हूँ उनकी नजरों से, या फुटस्टेप से, या जिस तरीके से हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, फ्रस्ट्रेशन छुपाते हैं, वो हम्म। दिखता है। और एक दो बार तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला भी। हम्म। सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि विथ हम्म टाइम, जैसा आपने कहा भी, 21 ईयर्स एक लॉन्ग टाइम है, हम्म। तो वो दिखा मुझे। अब अच्छा सामने वो। बोलने की हिम्मत नहीं है, वो तो दिखा, हम्म एकदम दिखा, उसको हम्म। मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप भी उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, तो इसकी वजह से कोई कभी प्रॉब्लम आई? वही जो मैंने आपको बताया ना, कि रिस्पेक्ट देके जो बात करी मैंने लोगों से, हम्म उससे हम्म। मुझे फर्क लगा। अब तो होता है ना, मतलब वो प्यार से बोलो, अच्छे वैल्यूज से बहुत, बोलो। हाँ वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज प्रोफेशन वैल्यूज में भी। पे किया, क्योंकि मैंने हम्म। देखा कि मेरे जो साथ में काम कर रहे थे, हम्म। उनके बारे में लोग कैसे बोल रहे थे। सेम बात मैं भी कह रही हूँ, भैया वो पेंट ठीक नहीं है, जरा ठीक से कर देना। हाँ, हम्म। ठीक हो जाता था, और वो कहती थी तुमको दोबारा काम नहीं मिलेगा, निकलो अभी यहाँ से। हम्म तो वो। तो दोबारा वहां नहीं जाते थे, तो ये फर्क मैंने हम्म देखा। हम्म। बोलने का लहजा होता है, किस तरह के वर्ड्स ट्रू आप ट्रू। इस्तेमाल करते हैं, हम्म। रिस्पेक्ट देना, इसका मुझे मिला रिजल्ट वो में। कहते हैं ना कि गुड वर्ड्स कैन ओपन द क्लोज डोर्स, तो वो ये शायद मेरे कि। साथ एकदम हाँ। सही हुआ, एकदम सही। हम्म। तो वो आप मतलब ये बताते हैं कि वैल्यूज और रिस्पेक्ट देना किसी भी प्रोफेशन में कितना इम्पोर्टेंट है। कभी हम्म ऐसा लगा आपको अपनी जॉब में जाने के, कोई ऐसा दिन कि आपको डर लगा हो कि फिर से पता नहीं क्या सुनना होगा, या ऑब्वियसली मतलब हुआ ही मैन। है, हुआ ही है। हाँ, हुआ है, और एक दो ऐसे भी साइड मिले जहां मुझे जाने में घबराहट हो रही थी, कि हम्म। बाप रे, पता नहीं, होता है ना, कभी आप नजर से भी समझ जाते हो कि क्या हम्म। नजर है। आपको खुद को बचाते हुए उसका काम भी फाइनल करना है, रिलेशन भी हम्म नहीं खराब करना है। ये बीइंग अ हम्म फीमेल मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और सिंगल हम्म मदर, सिंगल पेरेंट होने के बाद तो और इसको मैंने फील किया। जहां लोगों को पता चल जाए कि शी इज सिंगल, तो हम्म। बस सीधा, मैम चलिए कॉफी पीते हैं। और बी अच्छा। टाउन में ना कॉफी पीना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप हम्म। उसको पोलाइटली टालते हैं, नहीं आज टाइम नहीं है, ये हम हम्म नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं मिलेंगे। हाँ, तो जो हम्म। कहते हैं ना कि अ, टैकल करना आना चाहिए। हाँ हाँ, डिप्लोमेटिकली आपको टैकल करना आना हाँ चाहिए, ये हाँ चीज है। हाँ। ये होता हाँ है और होता रहेगा। हमारे हाँ ऊपर एक ग्लास सीलिंग है जिसको हम मना नहीं कर सकते, वो है, अभी हाँ। तक वो खत्म नहीं हुआ है। और अभी शायद खत्म हो, क्योंकि अभी लोग ओपनली बहुत इसके बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना शायद कहीं। खत्म हो, हाँ हाँ, है लेकिन वो वो। है। लेकिन वो चाहे हम्म, मेट्रो सिटी हो चाहे वो स्मॉल सिटी हो, हर जगह ये प्रॉब्लम तो हम्म, रहती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट आपने कहा कि वो टैकल करना आना चाहिए कि कैसे डील बिल्कुल भी हाथ से ना बिल्कुल जाए, बिल्कुल। और अपना जो शुरू सेल्फ शुरू में तो इमेज मैं है। बेवकूफ थी,
शुरू में मैं बेवकूफी करती थी, मैं डील जाने देती थी कि भैया छोड़ दो, मैं फिर मुझे लगा कि फिर तो मेरा काम करना ही बेकार है, मैं सारी डील ऐसे ही मैक्सिमम डील छोड़ती चली जाऊंगी। आई शुड लर्न कि कैसे इसको टैकल करना है। और कई बार तो किकबैक भी दिया मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। तो क्या एक एक यदि कुछ ऐसा लेसन जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखेगी, जो आपने अपने प्रोफेशन, आपने अपने करियर से सीखा? एक बार यहाँ का एक हॉस्पिटल था, मगध हॉस्पिटल, काफी नामी हॉस्पिटल था, वहां पे काम किया था। और हमारे लिए बड़े फक्र की बात थी कि हम इतने बड़े हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, और वो बंदा सामने वाला हमें यूज किया जा रहा था, ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, मतलब एक्सप्लॉइट कर फ्री रहा में काम, मतलब हाँ उसी पॉइंट तक, ये कर दो, एक फ्लोर की बात हुई थी, सेकंड फ्लोर भी कर दो, लिफ्ट भी कर दो, सीढ़ी भी कर दो। इरिटेट होके मैंने उनको बोल दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप इतना तंग कर रहे हैं मुझे। वो एकदम खुश हो गया, उसको यही सुनना ही था मेरे से। वो लेसन मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहा कि ये लाइन अब नहीं यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लाइन अब यूज नहीं करना है, काम करवा के पैसे भी निकलवाना है और नाम भी कमा के ही वहां से निकलना है। तो ये जब भी मेरा पेशेंस टेस्ट होता है ना, मैं वही इंसिडेंट याद करती हूँ कि ना अब ये लाइन नहीं बोलना है। मतलब पैसे तो लेने हैं। हाँ, पैसे तो लेने हैं, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो तो नहीं छोड़ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यदि मुझसे भी यदि कोई पूछे कि मेरा क्या लर्निंग है मेरे प्रोफेशन से, क्योंकि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अब यही मैंने सीखा है कि फ्री में नहीं करना है, क्योंकि जो यदि फ्री में आप यदि किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं है। कोई फील बैड कि मैंने इतनी मेहनत की और उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सेम तो आप ही की तरह का मेरा भी काम है, कंसल्टेंसी, हम कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, और फिर अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे तो कई रात में सो नहीं पाई कि इसने तो मतलब एक्सप्लॉइटेशन जिसको बोलते हैं वही कर लिया। तो अब जब भी मेरा मूड होता है ना, मैं वही याद करती हूँ कि नहीं। तो ये आपकी बिगेस्ट लर्निंग है अपने करियर। भैया जिस चीज के लिए काम कर रही हूँ वो चाहिए। यदि आप कुछ एडवाइस देना चाहें यंग वुमेन को, या ऐसे कोई भी लोग जो अपने लाइन से हटके यदि कोई दूसरे प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं एक एग्जाम्पल ही हूँ। जब कोई भी नया मुझे दिखता है, बहुत घर में ऐसा होता है ना, ये करना है, वो करना है, तो मैं कहती हूँ मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि एकदम अलग मेरा ट्रैक हो गया, और करते-करते ऊपर वाले की ब्लेसिंग से अच्छा ही हो गया। तो खुद के बारे में मैं अपने एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, आपके 3 ऑफिसेज हैं या कोई भी चीज है, तो अपने आप में ये एक एग्जाम्पल है। मुझे यही लगता है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्ड वर्क का। ये तो 100% सही बात है। हमने सुबह 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक मेहनत की है, और वो मैं आज भी कर रही हूँ। तो सिंपल है, हार्ड वर्क अगर आप किसी भी लाइन में देते हो, किसी भी फील्ड में, मैं ऐसा नहीं करूँ कि इंटीरियर्स में ही, तो किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, फुल गारंटी। तो आपकी ये एडवाइस है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ भी नहीं ना, मैं ये मानूंगी कि उसमें कोई बोलते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में नहीं था। मुझे लगता है हार्ड वर्क तो उसको भी चेंज कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि हार्ड वर्क हो तो फिर हर कुछ हो सकता है, सब कोई सब कुछ कर सकता है। अच्छा अनु, आपने तो इतने सारे हमें बहुत सारी बातें बताई अपने फील्ड से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड। अब कुछ थोड़ा एक रैपिड फायर राउंड कर ले, थोड़े माहौल को थोड़ा हल्का कर ले। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप क्विकली आंसर दीजिएगा। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग। यदि मैं रीजन पूछूं, रीजन? मुझे हमेशा लगता है कि आप जब बात करते हो तो सामने वाले के एक्सप्रेशन को देखते हो, उसकी आईज में देखते हो। टेक्सटिंग में तो वो हिडन होता है। सपोज मैंने आपको कहा कि अभी आपने रीजन पूछा ना, तो मैं क्वेरी देख रही हूँ, क्वेश्चन देख रही हूँ। टेक्सटिंग में मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिखता तो मजा नहीं आता। अच्छा, लेकिन ऐसा कभी-कभी नहीं लगता कि इतनी बिजी लाइफ में ज्यादा प्रिसाइजली टेक्सटिंग में हो जाता है? ऐसा नहीं लगता? किसी चीजों के लिए नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अभी भी बात करना ही ज्यादा समझ में आता है। टेक्सटिंग है जब हम
प्रोफेशनली टेक्सटिंग बहुत हेल्पफुल है। मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ तो मैं मैसेज कर देती हूँ। उसमें हेल्पफुल है, बट पसंद तो मुझे ज्यादा टॉकिंग ही, वो भी अच्छा। बैठ के सामने, फोन पे नहीं। लेकिन अभी तो हम लोग, आप जैसे पटना में है और मैं मुंबई में हूँ, तो फिर बैठ के सामने, और स्पेशली हाँ, कोरोना टाइम में तो वो पॉसिबल नहीं है कि नहीं सामने वो तो आमने-सामने बदल बैठ गया के। है। कहते हैं ना, हाँ, कुछ नहीं मिलो तो उसकी ज्यादा अभी और लग रहा है मुझे कि कोई मिल जाए बात करने। हाँ, ट्रू, उसकी ट्रू। ज्यादा है। हाँ, उसकी डिजायर लेकिन ज्यादा हम हो लोग गई। कितने फॉर्च्यूनेट हैं कि ऐसे टाइम में हमारे पास इतनी सारे इक्विपमेंट्स हैं कि हम घर बैठे किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो बात ये कर तो है, सकते अब हैं। तो है। हाँ, 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 हाँ। ये तो है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट एज? अ, मुझे 35 लगा था। अच्छा, एक मतलब क्योंकि 35, ऐसा प्रिसाइजली एग्ज़ैक्टली 35। 35, और बाद में मैंने हाँ, बहुत जगह पढ़ा भी और देखा भी ओके। हाँ, कि हाँ, वुमेन के लिए 16, 35, 51 ये ओके। अच्छे एज होते हैं। तो 51 तो अभी हुँ, पहुँची नहीं हूँ, हुँ, हुँ, 16 का हुँ। ज़्यादा याद नहीं, हाँ, बट हाँ। 35 मुझे लगा कि लोग सही बोलते थे। अच्छा, 35 अच्छा। वाज़ अ वेरी गुड एज, क्योंकि ओके, आप उस ओके। समय यंग भी हो, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा है और हाँ, उतने समझदार भी हो जाते हो कि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। तो मुझे हाँ, वो हाँ। 35 तो अपना एज अच्छा लगा था। अच्छा, तो क्या मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हाँ। क्या जब आप 36 में आई तो वो सिनेरियो चेंज हो गया? नहीं, वो नहीं, अभी तक जितना देखा ना, हाँ, हाँ। शायद वो प्राइम टाइम था मेरा, हुँ, बहुत हुँ। कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और काम भी आई एम अपने श्योर अभी भी एकदम आपको पीक बहुत पे था। कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। थैंक यू। बट उस वक़्त ज़्यादा मिलते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो मुझे वो हुँ, याद है कि वो एकदम हुँ, कोई क्लाइंट आया तो इनोसेंटली ही बोलता था, हुँ, मैम हुँ। मेरी नज़र तो आपसे हट ही नहीं रही है। हस्बैंड वाइफ ओह! बैठे हैं और तब बोल रहे हैं। तो पता नहीं क्या अच्छा, था 35 में, बट अच्छा, अच्छा। सबको पसंद होता है कि कोई उसकी तारीफ़ करे, तो ऑब्वियसली वो हाँ, मिला हाँ। था मुझे, बहुत मिला था। अच्छा। हुँ, हुँ। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अभी तक क्या मिला और आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है? चाहे वो किसी से भी हो? हाँ, मैं एक बार, हम लोग एक सेमिनार में गए थे, उसमें हुँ, बिहार हुँ। और झारखंड के सारे डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स बैठे हुए थे हुँ, हुँ, हुँ। और एक यंग लड़का था 23-24 का, उसको हुँ, बहुत अवार्ड्स मैं देती जा रही थी। हुँ, हुँ, हुँ। इसको इनोवेटिव का अवार्ड मिल रहा है, तो इसने बेस्ट प्रोजेक्ट किया, और जब उसने अपनी स्पीच शुरू की, हुँ, हुँ। तो कहता है कि मेरी रोल मॉडल अनु मैम है, ओह वाओ! क्योंकि ये मेरे हुँ, घर काम करने आई थी हुँ, और मैंने हुँ। उसी वक़्त सोचा कि मुझे भी डिज़ाइनर बनना है। ओह! तो मेरे लिए अभी अच्छा। तक का वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। हाँ, मतलब आपको देखकर किसी ने ये प्रोफ़ेशन चूज़ किया। हाँ, 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 उसने ये सो ओपनली नाइस। उतने लोगों के हुँ, सामने बोला कि मैम आप हुँ, मेरी हुँ। रोल मॉडल हैं। तो ये हुँ, मेरे हुँ, लिए अभी हुँ। तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। वाओ! सो गुड। और आपके लिए सबसे बोरिंग चीज़ क्या है? किसी के लिए वेट करना। ओह! मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, अगर साइट पे हाँ। 10 बजे का टाइम दिया तो 10 हुँ, बजे हुँ, पहुँच जाना है। अब क्लाइंट हुँ, के लिए वेट करना पड़े या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए वेट करना पड़े, ये हुँ। मेरे लिए सबसे बोरिंग चीज़ है। लेकिन आपकी फ़ील्ड में जहाँ तक मुझे भी कुछ आइडिया हुँ, है, हुँ, तो आपकी फ़ील्ड में हुँ, अक्सर ऐसा होता है कि सारे जो वेंडर्स होते हैं, वो लेट से ही वो आते लेट हैं। आई। हाँ, तो मैंने वो उसको चेंज करने की कोशिश की, लोगों को फुसफुसाते हुए सुना है, हाँ, बाप रे! हाँ। अनु मैम का साइट है, यहाँ पे टाइम पे पहुँचना है। हुँ, तो ये आपने फिर कैसे मतलब किया हैंडल? सबको मतलब अपने हिसाब से कैसे चेंज किया? जैसे मुझे पता है कि ये नहीं आने वाला है, ये टाइम तो या तो उसको आधे घंटे पहले का टाइम दे दिया, हुँ, हुँ, जो नहीं हुँ। सुधरने वाले हैं उनको मैं गलत ही टाइम बताती हूँ। मुझे 10 बजे पहुँचना है तो मैं उनको 9 बोलती हूँ, हुँ, 9 हुँ। बजे टाइम है तुम 10 बजे आओ। कुछ हुँ, तो हुँ। नहीं सुधरने वाले हैं, हुँ, कुछ हुँ। सुधर गए कि मैम तो 10 ही मिनट रुकेंगी, फिर निकल हुँ। जाएँगी और दूसरे किसी को काम दे देंगी। अच्छा, मी एज़ अ हुँ, फ्रेंड और मी एज़ एन इंटरव्यूअर। फ्रेंड, ऑब्वियसली फ्रेंड। अच्छा, क्यों आपको इंटर क्वेश्चन्स पसंद नहीं आ रहे? नहीं, नहीं, क्वेश्चन तो मैं अभी कर रही हूँ, फ्रेंड तो मैं कई सालों से जान रही हूँ, इसलिए ऑलवेज़ अ फ्रेंड। ओके। अच्छा, अब ये जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है तिल का तड़का। तो अच्छा, आपसे मैं हुँ। पूछूँगी 3 बुक्स यू रिकमेंड, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बुक्स भी बहुत पढ़ती हैं, तो आप कोई ऐसा 3 हुँ, बुक्स आप दूसरों को जो सजेस्ट करें, आपको अच्छी लगी हो? जिसको देख पढ़ के मेरा मन कर गया कि मैं डिजाइनिंग में आऊँ, फाउंटेन हेड। हुँ, हुँ।
और दूसरा है आपको सीक्रेट ऑथर करके का नाम याद है? आयन रैंड। ओके, हाँ, तो मैं अपने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी यदि कोई पढ़ना चाहे तो। बिल्कुल फाउंटेन हेड तो मतलब अगर आप भी पढ़ेंगी तो बोलेंगी मुझे कि बहुत अच्छी बुक आपने सजेस्ट करी। वो सिर्फ मैं बिल्कुल, आर्किटेक्ट्स हाँ। के लिए नहीं है, जरूर हम्म। पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, हम्म। बहुत अच्छा है। हम्म। दूसरा है सीक्रेट, मैं ना अपने बेड हाँ, साइड पे रखती हूँ। हाँ, ये तो मैंने कोई भी भी पढ़ी हुई है। पेज खोल के, हाँ कोई भी हम्म। पेज खोल के मैं कभी भी पढ़ लेती हूँ, कभी भी। मतलब जब भी थोड़ी डिस्टर्ब्ड होती हूँ या मुझे लगता है कि कुछ चाहिए भाई, मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए, तो पूरी वो मेरे बेड साइड पॉजिटिविटी पे से पड़ा। भरी हुई बुक है। मेरे लिए वो बहुत बुक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है कई समय पे। एकदम पूरे हम्म। डिप्रेशन में हूँ बट बेड साइड पे रख पड़ा हुआ रहता है तो मैं खोल के पढ़ती हूँ। तो वो मेरे लिए एक बुक नहीं, कहीं ना कहीं मेरे लिए एक लाइफलाइन है सीक्रेट। और और तीसरी बहुत छोटी थी मैं, क्लास 9th में, तो एक बुक पढ़ी थी गाइड। ओके, तो जिस पे मूवी बेस्ड है। हाँ हाँ हाँ, द गाइड। हम्म। वो भी आर के नारायण की बुक थी, पता नहीं क्यों बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था कि रिलेशनशिप क्या चीज होती है, कि एक मेल फीमेल इस तरीके से इतने अटैच्ड भी होते हैं और लाइफ इस तरीके से एकदम बिखर भी जाती है। वो उस एज में मेरे लिए बहुत मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ने वाली बुक थी। ओके, तो 3 हम्म, मूवीज यदि आप कुछ कोई रिकमेंड करना चाहें या आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो। हम्म, एक तो बड़ी अजीब सी मूवी है, कोई उसको जल्दी बोलेगा नहीं फेवरेट, हम्म। कन्फेशंस ऑफ अ शॉपोहोलिक। ओके। अच्छा। इसमें क्या है तो क्योंकि आर मैं यू, वैसी हूँ उससे पहले कि आप आंसर दीजिए, तो आर यू अ शॉपaholic? एट टाइम्स, जब मैं हाँ। एकदम खराब मूड में रहती हूँ या डिप्रेशन में अच्छा। रहती हूँ ना, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे वही एक रेमेडी समझ में आती है, जाके कुछ शॉपिंग कर लो और अपने आप का मूड ठीक करो। रियली। इसीलिए मैं ना उसको हाँ। एकदम रिलेट कर पाई उसकी लीड कैरेक्टर से कि बाप रे बाप, और हमेशा सोचती हूँ कि इम्प्रूव क्या करना है, तो शॉपिंग कम करनी है, शॉपिंग कम करनी है। हम्म। और तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। हम्म। सेकंड, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओ, हम्म। हम्म, क्योंकि वो लेसन उसने जो उसने दिया ना कि नो रिग्रेट्स, जो करना है कर लो, हम्म। मुझे वो भी समझ में आया कि नहीं तो ये आप अच्छी लाइफ बात में है। वो फॉलो करती हैं, कर नहीं पाती हूँ, बहुत कोशिश बट करती हूँ करना कि चाहती करूँ। हैं। हाँ, करना चाहती हैं। करना चाहती हूँ। हाँ। थर्ड, थ्री इडियट्स भी पसंद आई थी, हम्म। क्योंकि बेटी के फ्रेंड्स में भी मैंने देखा और यंग जनरेशन में पढ़ते कुछ हैं। और जैसे मैंने भी किया ना, जर्नलिज्म पढ़ा बट अलग लाइन में चली आई। तो हम्म। जो भी आपके अंदर हो, ये कंफ्यूजन मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो थ्री इडियट्स मूवी भी मुझे अच्छी लगी। 3 people you look up to. सबसे पहले तो मेरे फादर, हम्म। उन जो मैंने बताया ना, उनका बोलने का तरीका, उनके हम्म। रीडिंग जो हैबिट है मैंने उन्हीं से हम्म। इनहेरिट किया। हम्म। और आज तक लोग ना उनका एग्जाम्पल देते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। हम्म। एस ठाकुर ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया। तो मुझे ये चीज बड़ी इम्प्रेस करती है कि आपके वर्ड की वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू है। हाँ हाँ। सेकंड, मुझे सुष्मिता सेन बहुत अच्छी लगती है। ओह। तो अच्छी क्योंकि लगती जब है। वो, हाँ। और मैं उनको देखती भी थी कि हम्म। अगर वो मिस यूनिवर्स बनेंगी तो उन्होंने वाकई 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया। हम्म। और हम्म। जो भी वो बोलती हैं कि नहीं, यू डोंट हैव टू वेट फॉर सम मैन कि तुमको कुछ गिफ्ट करे, तुम खुद अर्न कर सकती हो, खुद के लिए कर सकती हो। तो हम्म। मुझे उनके वैल्यूज और वो समझ में आते हैं। हम्म। थर्ड, एक सीनियर आर्किटेक्ट है मेरे, हम्म। उनसे मैंने लिटरली बहुत कुछ सीखा। उनको मैं फिर देखती हूँ, दैट्स इट। 3 ऐसे, ऐसा कुछ जो इस लॉकडाउन ने आपको प्रोफेशनली और पर्सनली सिखाया हो, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया। तो 3 ऐसी आपका चीजें पर्सनल जो चीज क्या रहा? मुझे लगता है, एक तो मास्क,
दूसरा लूडो और तीसरा सैनिटाइजर। अगर मैं लॉकडाउन को याद करती हूँ ना तो ये 3 हाँ। चीज़ तो सबसे पहले मुझे याद आता है। मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, क्योंकि हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी उतना बहुत ज्यादा हम लोगों में बातें नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी बहुत बिजी रहती है, मैं भी बिजी रहती हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोगों ने ऑनलाइन लूडो खेलना शुरू किया, और मतलब ये इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर है कि हम लोग डेली उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि 9 o'clock हो और हम लोग लूडो खेलें। तो ये मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। मैं आगे पीछे कभी मिस हो जाता तो मुझे लगता है अरे आज कुछ छूट गया, कुछ रह गया। तो ये तो हमने लॉकडाउन से ही शुरू किया ना। हाँ, लॉकडाउन से ही शुरू किया। तो ये इसके अलावा यदि कुछ प्रोफेशनली यदि आपने कुछ सीखा हो, मतलब इस लॉकडाउन में? प्रोफेशनली जैसे मैं शांति से थोड़ा घर में रही ना, तो मुझे लगा कि मैं बड़ा घिसा-पिटा काम करने लग गई हूँ, कुछ नया नहीं किया। जैसा होता है ना, आपको सक्सेस मिल जाता है तो एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, इसका डिजाइन उसके में उतार दिया, उसका इसके में कर दिया। हाँ, मतलब क्रिएटिविटी थोड़ी इतनी नहीं रह जाती। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि आई शुड बी मोर इनोवेटिव। अपने आप को मैंने कहीं ना कहीं फिर से रिवाइव किया कि नहीं, कुछ नए प्रोडक्ट्स यूज करो, नई डिजाइनिंग यूज करो, और कॉपी पेस्ट तो एकदम बंद करो, जो शुरू में नहीं था मेरा, बट इधर लास्ट 2-3 इयर्स में हो गया था। तो प्रोफेशनली तो मुझे लगता है ये चेंज आया मेरा। पर्सनली लगा कि फ्यूचर के लिए ज्यादा मत सोचो, जो करना है कर लो, एकदम कर जो लो, होना है आजकल होगा। हो जाएगा। इसलिए ये तो एक लगा मुझे कि एकदम कर लो। प्रेजेंट को जियो, फ्यूचर के लिए मत सोचो। बस पास्ट के बस लिए बस तो फ्यूचर कुछ के भी लिए, हाँ, कहिए। पास्ट का तो खैर सोचना ही बेकार है। प्रेजेंट में हाँ, आप रहो, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा। हाँ। तो इस लॉकडाउन के बाद आपके कोई बिजनेस में भी कुछ अफेक्ट हुआ हो? क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबके बिजनेस पे अफेक्ट हुआ, तो आपके बिजनेस पे भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा फिर। हुआ फर्क तो पड़ा ही। हमारे पास फिनेंसेस की प्रॉब्लम आई, फिर लॉकडाउन में आप सबका पेमेंट्स कर रहे हो तो आप रखा हुआ पैसा निकाल रहे हैं। थर्ड क्या हुआ कि जैसे मेरा एक वेंचर फैब इंडिया का फ्रेंचाइजी है, उसका सेल काफी डाउन हो गया। तो वो मुझे लगा, मैंने जस्ट 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया और ये माइनस पे चला जा रहा है, तो ये मेरे लिए थोड़ी परेशानी वाली बात थी। बट देखते हैं आगे अच्छा होगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू अनु, आपने अपना इतना टाइम निकाला और अपने इतने इनसाइट्स दिए, और इतने लोग आपसे इंस्पायर होंगे जो नहीं भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे इस फील्ड में, वो भी अब ये सोच सकते हैं एटलीस्ट कि वो भी जा सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, यदि अंदर वो डेडिकेशन हो, हार्ड वर्क करने की वो चाहत हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरे इस सीरीज का ही वो मोटो है, यस आई कैन। तो यदि आप अपने स्टाइल में मेरी सीरीज का नाम अपने स्टाइल में आप कैसे बोलेंगे? यस आई कैन को। ये आपके भी लाइफ का मोटो रहा होगा, आई एम श्योर। ये है और ये हमेशा रहता है। मैं जब भी किसी ऐसी जगह पे पहुंचती हूँ ना कि क्या करना चाहिए, मुझे लगता है जब स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं था, तो लेट्स डू इट। रुकना नहीं है, बस करते जाना है, और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिला है, हमेशा। तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट, यू कैन। इफ आई कैन, यू कैन, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच अनु, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। और अरे थैंक्स, इवन आई एंजॉयड। आई होप कि आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा। ऐसे बहुत सारे अचीवर्स से मैं आपको मिलवाती रहूँगी। यदि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं या उनसे रिलेटेड किसी इंसान के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने सजेशन ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगा, अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और मैं ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत सारे लोगों के साथ लेती रहूँगी ताकि हम सब उनसे इंस्पायर होते रहें, मोटिवेट होते रहें। क्योंकि यदि हमारे अंदर वो कुछ करने की चाहत हो ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है वो ज़ील आने की, बस ज़रूरत है कहीं से वो मोटिवेशन आने की। इसी कोशिश में मैं आपके साथ हमेशा लगातार जुड़ी रहती हूँ और आगे भी जुड़ती रहूँगी। किसी एक और शख्सियत से नेक्स्ट वीक फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।
अनु, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, आप ही को नहीं बता रही थी।